एक हत्यारे ने एक आदमी की कार में बम लगा दिया और 3 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। उस वक्त आदमी को कुछ पता नहीं था। वो बिल्कुल बेफिक्र होकर बम के साथ गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक एक मच्छर ड्राइविंग केबिन में घुस आया और आदमी के इर्द गिर्द लगातार चक्कर लगाने लगा। आदमी ने जल्दी से हाथ हिलाकर मच्छर को भगाने की कोशिश की, लेकिन मच्छर ने उसे और ज्यादा छेड़ना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर आदमी ने तुरंत 360 डिग्री साइड से गाड़ी रोक दी, लेकिन उस वक्त बम फटने के करीब था। मच्छर सामने आकर बिल्कुल स्थिर हो गया। आदमी ने जूता उतारकर उस पर मारा और अचानक कार में जोरदार धमाका हो गया। लपटें आसमान को छूने लगी। हत्यारे को लगा कि उसने टारगेट को सफलतापूर्वक मार दिया, लेकिन हकीकत में आदमी को बाल बराबर भी खरोंच नहीं आई, बल्कि वो तो हैरान होकर बोला कि उसकी चप्पल की ताकत सचमुच बहुत जबरदस्त है। हत्यारे ने देखा कि आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उसने दोबारा पीछा शुरू कर दिया। उसने पिस्तौल निकाली और आदमी की कार पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। जल्द ही एक गोली तेल के टैंक के ढक्कन पर लगी और बड़ी मात्रा में पेट्रोल सड़क पर बहने लगा। लेकिन आदमी तो बीवी से फोन पर बात करने में व्यस्त था। उसे खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रास्ते में उसे हुआ जी सिगरेट जलाने का ख्याल आया, लेकिन लाइटर खराब निकला। उसने बिना सोचे लाइटर बाहर फेंक दिया और वो ठीक पेट्रोल पर गिरा, जिससे आग भड़क उठी। हत्यारा आग के घेरे में फंस गया। मजबूरन उसे कार से छलांग लगानी पड़ी और कार सीधी खाई में जा गिरी। आदमी एक बार फिर मौत के मुंह से निकल गया, लेकिन हत्यारों ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन हत्यारा आदमी के करीब पहुंच गया। जब आदमी बाल सवार रहा था, हत्यारे ने चुके से कार से जहरीली कीटनाशक दवा की बोतल निकाली और उसे तौलिए पर उंडेल दिया। फिर पीछे से हमले का इरादा किया। जैसे ही वो सफलता के करीब पहुंचा, आदमी के हाथ में मौजूद हेयर ड्रायर की हवा के झोंके ने तौलिया उड़ाकर हत्यारे के मुंह में ठूंस दिया। जहर तुरंत असर किया और हत्यारा गिर पड़ा। फिर कार के टायर ने उसे कुचल दिया। आदमी अब भी बिल्कुल शांत था। उसे पता तक नहीं चला कि उसने एक हत्यारे को खत्म कर दिया। हत्यारे ने आखिरी सांसों में निकलकर दोबारा उठने की कोशिश की। वो आदमी को पकड़कर ले जाना चाहता था, लेकिन आस्तीन में छिपी खंजर फिसल कर गिरी और टायर में घुस गई। हवा के दबाव से हत्यारा कई मीटर ऊंचा उड़ गया, फिर 360 डिग्री घूमकर एक छत पर जा गिरा। इस तरह आदमी ने बिना कोशिश के हत्यारे को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन आदमी पार्क से गुजर रहा था कि अचानक माफिया की लेन देन की जगह पर पहुंच गया। अब भागना मुमकिन नहीं था, तो उसने दांत काटकर शांति से भीड़ में घुस गया और खुद को उनका साथी बनाकर पेश किया। अपनी शानदार एक्टिंग से सबको धोखा देने की कोशिश की। वो उनके हथियारों और बंदूकों को देखता रहा। हर बंदूक की ताकत मार्केट की सबसे अच्छी बंदूकों जितनी थी। लेन देन के दौरान जनरल ने दूरबीन से पहाड़ी पर एक आदमी को देखा जो बेवकूफों की तरह खराब टायर से खेल रहा था। तुरंत समझ गया कि ये आदमी उनका मेंबर नहीं, जरूर घुसाया है। लेकिन दोनों ग्रुप उसे हाथ नहीं लगा सके। हर एक को डर था कि कहीं ये दूसरे ग्रुप का जासूस न हो। अगर इसे मारा तो लेन देन का राज लीक हो सकता था। सबने इसे कार में जाते देखा, फिर तुरंत पीछा करने वालों को भेजा। लेकिन आदमी का नसीब इतना अच्छा था कि लगातार हत्यारे नाकाम रहे। कुछ तो खुद अपनी जान खतरे में डाल बैठे, जबकि आदमी को कुछ पता नहीं चला। जनरल को यह खबर मिली तो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि आदमी को पकड़ कर लाए तो जनरल ने पूछताछ शुरू की। बीवी को पता चला तो रातों रात कार लेकर रेस्क्यू के लिए निकल पड़ी। जनरल ने रूटीन के मुताबिक पूछताछ शुरू की, लेकिन आदमी को कुछ समझ नहीं आया। उल्टा वो मुस्कुराकर जनरल को हेलो कह दिया। जनरल ने समझा कि ये उसका मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही इसे उत्तर पश्चिम भेजने का हुक्म देने लगा, अचानक आदमी ने रस्सियां तोड़ी, खिड़की से बाहर छलांग लगाई, रस्सी की मदद से जमीन पर उतरा और दौड़कर बाढ़ फांद गया। बीवी कार लेकर काफी देर से इंतजार कर रही थी। दोनों मिलकर आसानी से भाग निकले। आखिर में आदमी ने सारी बात टीवी चैनल को बता दी, जिससे पूरा माफिया ग्रुप गिरफ्तार हो गया।